अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हूर और आज हम हैं रेजोनेंस क्लासेस हंदवारा में और हमारे साथ हैं उनके सेंटर हेड जिनका नाम है मिस्टर नुमैर महराज। आज हम उनसे जानेंगे रेजोनेंस की शुरुआत कब हुई और उनने रेजोनेंस ने सोसाइटी को क्या क्या दिया है और क्या अचीवमेंट्स हैं इनकी। फिर हम टूर भी करेंगे इस रेजोनेंस की बिल्डिंग का और ये हमें बताएंगे इसके बारे में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ रेजोनेंस हंदवारा और आज यहाँ तक पहुँचा है कैसे। थैंक यू वेरी मच हूर, यू आर मोस्ट वेलकम एट रेजोनेंस क्लास हंदवारा। तो इससे पहले कि हम रेजोनेंस का टूर करेंगे तो सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहता हूँ तमाम पेरेंट्स के लिए जो स्पेशली हंदवारा एंड जनरली एंटायर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा कि रेजोनेंस क्लास हंदवारा कल 12 बजे, आई रिपीट रेजोनेंस क्लास हंदवारा कल ठीक 12 बजे 11th और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है और ये सेकंड फेज़ ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। क्योंकि जहाँ तक फर्स्ट फेज़ का ताल्लुक था वो कंडक्ट हो गया, उसमें हमें एक अच्छा खासा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से। अब चूँकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पहला फेज़ मिस हुआ होगा, उनको फिर से सेकंड चांस देने के लिए हमने सेकंड स्कॉलरशिप टेस्ट फेज़ जो है वो कल कंडक्ट करने जा रहे हैं हम ठीक 12 बजे कल एट रेजोनेंस क्लास हंदवारा जरगर मोहल्ला। तो ये सेकंड फेज स्कॉलरशिप टेस्ट कल कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं रेजोनेंस पे, तो अब हम टूर करेंगे रेजोनेंस पे, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। और मतलब आप लोगों का क्या रोल रहा है इन दिस सोसाइटी, क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपकी इस कोचिंग सेंटर की वजह से? हाँ हूर, तो रेजोनेंस जो है इसका इंसेप्शन जो है इसका स्टार्ट जो है ये हो गया है, इसकी जर्नी स्टार्ट हो गया है 2019 में। हाँ, इसमें सबसे स्पेशल बात ये है कि 2019 से पहले अगर ये है हंदवारा तो शुरुआत होती है यहाँ से। ये हमारा रिसेप्शन सेंटर है। यहाँ पे कोई भी पेरेंट आता है, कोई भी स्टूडेंट आता है, उसको फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन करनी है या फ़ी के बारे में कोई इंक्वायरी करनी होती है तो हमारी मैम्स यहाँ पे रिसेप्शन सेंटर पे होते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ से फैच हो जाती है। उसके बाद जब पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर या कोई भी गेस्ट आता है, ये हमारा यहाँ पर वेटिंग हॉल होता है, वो यहाँ पर वेट करते हैं। इसके बाद ऑफिस से, सेंटर हेड के ऑफिस से उनको कॉल आती है, फिर उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा विज़िट करेंगे यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैकल्टी हॉल है। यहाँ पर फैकल्टी मेंबर जो होते हैं ये उनके लिए रेस्ट रूम होता है। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं इसको हम एज ए लैब भी ट्रीट करते हैं। तो तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स जो होते हैं या वीडियोज़ जो होते हैं वो इसी लैब में हम यहाँ पे शूट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बॉयज़ के लिए जो है अलग सोफिस्टिकेटेड, हाईली सोफिस्टिकेटेड विद ऑल फैसिलिटीज़ वॉशरूम्स हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट हाईली सोफिस्टिकेटेड वॉशरूम्स हैं जो कि बड़े हाइजीनिक होते हैं। फिर इसी तरह से हमारा ये हो गया ऑफिस ऑफ द सेंटर हेड। तो उसके बाद जब वेटिंग रूम से कॉल आती है सेंटर हेड की ऑफिस में, तो यहाँ पर फिर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एडमिशन्स के रिगार्डिंग, एकेडमिक्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो, इनफैक्ट ग्रीवियंस भी होगी तो तमाम ग्रीवियंस जो हैं वो यहीं पे डिस्कस होती हैं। तो ये हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस का सेटअप है। बाय द वे हमारे वसीम सर हैं, तो ये हमारी मैथ फैकल्टी है यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारा ऑफिस का सिस्टम हो गया। तो इसी तरह से सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हूर होता है क्लासरूम्स। चूँकि हम कश्मीर में रहते हैं, यहाँ पर वेन्यूज जो होते हैं वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मेनली समर्स में आपको फैसिलिटीज़, डिफरेंट फैसिलिटीज़ चाहिए, विंटर्स में आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ चाहिए। तो हमारी जो क्लासरूम्स होते हैं ये भी हाईली रोबोस्टिक और सोफिस्टिकेटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार विंटर सेशन फिर से रिज्यूम हो रहा है, तो विंटर सेशन में हम यहाँ पर प्रॉपर हीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। ये हमारा ATV कैमराज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जिन CCTV कैमराज के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं कंटिन्यूसली अपनी फैकल्टी को, टीचिंग नॉन टीचिंग बच्चों को हम यहाँ पर कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। तो इसी तरह से हमारा प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम भी होता है, वेंटिलेशन सिस्टम होता है, हमारा क्लासरूम्स का प्रॉपर बेंचिंग सिस्टम होता है और ये क्लीन होते हैं और हाइजीनिक होते हैं क्लासरूम्स। क्या कहना चाहेंगे कि जो रेजोनेंस क्लास है इसकी शुरुआत कब से हुई है और इसके अचीवमेंट्स के बारे में आज तक? रेजोनेंस का इंसेप्शन जो है 2019 में हुआ है और 2019 से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, चाहे वो डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो। 2019 से पहले हम कुपवारा या हंदवारा में जब हम किसी डॉक्टर या इंजीनियर को काउंट करना चाहते कितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि लेस देन 30 सेकेंड्स उसमें लगते कि इतने डॉक्टर्स हैं यहाँ से हैं। आप उनका नाम जो है अपने फिंगर टिप्स पे वो आप काउंट कर सकते थे। लेकिन जब से रेजोनेंस आया 2019 के बाद 2025 तक अब उन्हीं डॉक्टर्स, उन्हीं इंजीनियर्स को, उन्हीं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्रैक करने वालों को काउंट करने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो इसका एक अच्छा खासा सबूत भी है। ये अभी तक पूरे यहाँ पर सारी जो भी यहाँ से क्वालिफायर्स निकले हैं, चाहे नीट हो, JEE हो या अदर कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, सबका यहाँ पर फ्रेम अभी तक नहीं हो गया है, लेकिन ऑलमोस्ट 50 सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो चुकी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं
आदिल कुमार, आई जस्ट बिलीव दैट आप इसको जानती होंगी, ये यहाँ का ही प्रोडक्ट है आदिल कुमार MBBS GMC राजौरी। जी जी। ये एक इस वक्त एक सोशल मीडिया पे एक पोस्टर बॉय, एजुकेशनल पोस्टर बॉय भी है। अच्छा खासा काम सोशल मीडिया पे भी करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर भी है और यही का प्रोडक्ट है। जैसे आप शहनाजा अख्तर आप देख सकते हैं, शी इज परस्यूइंग MBBS फ्रॉम GMC बारामुल्ला। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीशान फरीद, शी इज परस्यूइंग MBBS फ्रॉम GMC बारामुल्ला एज वेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगुफ्ता बशीर MBBS GMC। यानी ये पूरी जो वॉल है ये डेडिकेटेड है आपकी अचीवमेंट्स एक्चुअली। ओके तो ओके। ये तमाम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। इनफैक्ट वहाँ पर भी आप रिसेप्शन सेंटर पे भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे कुछ ऐसे अचीवर्स हैं, हाँ। अचीवर्स हैं जिन्होंने नीट और JEE को क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट रेजोनेंस जो है अभी तक हमने 50+ सिलेक्शंस दिए हैं सोसाइटी को, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फॉर्म में 50+ सिलेक्शंस सिंस 2019। दैट इज द लेगेसी ऑफ एक्चुअली रेजोनेंस क्लास। ये लेगेसी है आप लोगों की। ओके, तो आप लोगों का सोसाइटी में जो इम्पैक्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ऐसे आपने बहुत सारे अचीवर्स को दिया है, इन्होंने यहीं से पढ़ा है इन सब ने। ये इनफैक्ट इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये नीट टेस्ट सीरीज होते हैं मोस्टली कोचिंग सेंटर्स, उसको भी ऐड करते हैं हमारे अचीवर्स हैं जी। लेकिन इनके सबसे स्पेशल क्वालिटी है ये क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं 11th और 12th के क्लासरूम स्टूडेंट्स। ओके, तो फुल्ली ये प्रोडक्ट्स हैं किसके, रेजोनेंस क्लास। जी जी। अब आप हमें अपनी लाइब्रेरी का टूर दीजिए, ऐसा आपने कहा था कि आपके पास लाइब्रेरी का टूर भी हम करेंगे। जैसे हमारे क्लासरूम्स आप देखते हैं हाई सोफिस्टिकेटेड क्लासरूम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर वेदर जो है कश्मीर में अनप्रिडिक्टेबल होता है, स्पेशली समर्स और विंटर्स में बहुत टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो हमारे क्लासरूम में जो होते हैं लाइटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली होती है, यहाँ पर विंटर्स में प्रॉपर हीटिंग अरेंजमेंट होता है, समर्स में इसी तरह से वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर होता है, इसी तरह से कूलिंग सिस्टम का अरेंजमेंट होता है समर्स में। तो बच्चा एक अच्छे खासे एनवायरनमेंट में, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में लर्निंग जो है वो लर्न करें चीज़ों को, तो इसके लिए हमने एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड क्लासरूम जो है वो यहाँ पर बनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जो विंटर की फैसिलिटीज़ है और समर में समर की जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं आप, मतलब इन समर वी नीड कूलर्स, फैंस एक्सेट्रा, वो ज़रूरी है। और विंटर्स वी नीड हीटिंग अरेंजमेंट्स। इनफैक्ट थोड़ी मैं ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ थोड़ा इस क्लासरूम के रिगार्डिंग हमें थोड़ी सी कंप्लेंट्स आई, लेकिन हमने इस कंप्लेंट को उसी टाइम पे जो है पॉइंट आउट कर दिया और इसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसकी जो डिजाइनिंग थी वो पूरी चेंज कर दी सिर्फ 2-3 दिन में ही। मतलब इट्स you're quick working. क्विक वी वर्क एट द ग्रीवेंसेस, क्योंकि लर्निंग जो है ये भी एक अच्छे खासे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। एंड हम स्टूडेंट्स के कंफर्ट जोन और कंफर्टेबिलिटी के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हम जब इस साइड से जाते हैं, इस कॉर्नर से जाते हैं रेजोनेंस के, तो यहाँ पर हमारे भी और एडिशनल क्लासरूम्स हैं। और स्पेशलिटी हमारे यहाँ पर ये है कि हमारे क्लासरूम्स के साथ अटैच है लाइब्रेरी भी। जैसे सपोज किसी क्लास 11th का क्लास स्टार्ट हो गया 11 बजे जी, खत्म हो गया 3 बजे। अब बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि 3 बजे के बाद वो डायरेक्ट घर ना जाएं, घर में बहुत से डिस्ट्रिक्ट 3 से 5, 6, 7 तक फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हमारी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर रिनोवेशन चल रही है, बिल्कुल। इसमें हम यहाँ पर वाईफाई सिस्टम जो है वो यहाँ पर फ्री वाईफाई सिस्टम होता है, लाइटिंग सिस्टम होता है, प्रॉपर्ली AC फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो इस टाइम पे थोड़ा इसको 2-3 दिन और लग जाएंगे जब तक ये पूरी तरह से रिनोवेट कैंटीन जो है वो यहीं पर स्टार्ट करें जी। ये बहुत ही तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनका सारा एट द एंड व्हाट्स योर टेक ऑन द रेजोनेंस क्लास? I think like I've seen most of the coachings and I think this one is like better with like lots of facilities and I like it. इनफैक्ट जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि पेरेंट्स यहाँ पे खुद विजिट करें। इसका रीज़न है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, चाहे वो हमारी सिलेक्शन रेट की बात हो जी, ऑन एवरेज हम 6 to 8 सिलेक्शंस हर साल हमारी होती हैं। तो लेकिन हम इस बार हमने एक नया यूनिक स्टेप उठाया, वो है फाउंडेशन क्लासेस हमने ऐड किए। पहली बार अपोलो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया 9th to 10th के लिए। इसका रीज़न ये है कि मोस्टली 11th 12th के बाद जब बच्चे नीट और JEE के लिए जाते हैं तो क्या वजह होती है कि उनकी सिलेक्शन रेट कम होती है, जिनकी होती हैं वो टॉप रैंकर्स नहीं होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि बेसिक लूप होता है 9th 10th, यानी कि फाउंडेशन में वीकनेस होती है। तो हमने इस साल फाउंडेशन स्टार्ट किया, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी कि वही फैकल्टी जो 11th 12th नीट और JEE को ट्रेन करती हैं वही फैकल्टी 9th 10th को भी पढ़ाएगी। इट मीन्स वो इस स्टाइल में पढ़ाएंगे 9th और 10th का सिलेबस के बच्चा 9th 10th से ही ट्रेन हो जाए 11th 12th और नीट JEE के लिए, ताकि वो एग्जामिनेशन क्रैक करे और अच्छी रैंक लेके क्रैक करे। और मैंने सुना है आप लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी ऐड करे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आज की सोसाइटी में वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस रिगार्डिंग हम यहाँ पर इस साल हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं।
तो ये हमारा इस साल का नया प्रोग्राम होगा और इसमें इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन क्लासेस। और एक और इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले ही कहा कि कल हम सेकंड फेज़ ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट कर रहे हैं, मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 11th एंड 12th। स्कॉलरशिप टेस्ट से क्या होगा, मतलब इफ स्टूडेंट आर गिविंग द स्कॉलरशिप टेस्ट उससे उनको क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप टेस्ट में ये होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा रैंक 1 से रैंक 10 तक कोई रैंक ले आता है तो उनको उसी के अकॉर्डिंगली जो है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। कि फ़ी में उनको कंसिडर, कोई बच्चा रैंक 1, 2, 3 लाता है तो उनको 80% फ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर 4, 5, 6 रैंक लाता है तो उनको 50%, फिर 7, 8, 9, 10 कोई रैंक लाता है तो उनको 40% फ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। मीन्स कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कम से कम एक्सपेंसेस में वो अपने ड्रीम्स को जो है वो उनको अचीव कर सकें, परस्यू कर सकें और उनको विंग्स दे पाए। जी जी जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नुमैर महराज जो कि सेंटर हेड है रेजोनेंस क्लासेस के, जिन्होंने हमें टूर दिया अपने पूरे रेजोनेंस का, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जाना, हमने स्कॉलरशिप टेस्ट्स के बारे में जाना, फाउंडेशन क्लासेस। और शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।